स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करें लोगरिथमिक टेस्ट। बेसिकली लोगरिथमिक टेस्ट है क्या, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। लोगरिथमिक टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट देखो लोग जैसे रैप टेस्ट में हमारे पास कभी देखते होंगे कि हमारे पास कभी जनरल इक्वेशन में पावर आ जाती है। जैसे un के पास कोई भी पावर आ गई n+1 अपॉन, यहाँ पर आ गया आपके पास कोई भी n की पावर n+1, मतलब कोई भी वैल्यू आती पावर में। तो पावर में वैल्यू आने के बाद ये सोल्व होना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए हम लोग लॉग लेके ना पावर नीचे ले आते हैं, तो उससे हमारा आसानी से सोल्व हो जाता है। जैसे मैं भी आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, तो इसलिए हम लोग लॉग टेस्ट यूज करते हैं। वैसे तो रैप टेस्ट से भी हो जाता है, पर उसमें पावर जब फॉर्म आती है ना, पावर होना सॉल्व जब करते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। जैसे लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको यहाँ पर एन लिखना होगा। फिर जो भी फंक्शन आपके पास दे रखा है यू एन अपॉन, यहाँ दे रखा है यू एन प्लस वन। इस टेस्ट पर आपके पास अगर ग्रेटर देन वन है तो आपके पास ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर आपके पास ये फॉर्म है ना, अगर यही फॉर्म आपके पास लेस देन वन है तो ये डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखनी है। बेसिकली पहले तो हम लोग चेक करते हैं, रेशियो टेस्ट से करने की कोशिश करते हैं। रेशियो टेस्ट से अगर बेसिकली टेस्ट फेल हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको करना। उसके लिए हमें कंपेरिजन टेस्ट लगाना पड़ता था, तो हमें कंपेरिजन टेस्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती जब हम रैप टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बेसिकली हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसके भी यहाँ पर, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 1+2x अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस यहाँ पर 3 स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड प्लस यहाँ लिखा हुआ है 4 की क्यूब इंटू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ऐसे चलता गया ये x टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है, तो पहला काम अपन करने का क्या होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं nth फॉर्म। nth फॉर्म क्या चल रही होगी, nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब फॉर्म जनरेशन कैसी हो रही है, पहले पावर में देखो 1 आया, फिर पावर में 2 आया, फिर 3 आया, मतलब ऐसी फॉर्म चलती जा रही है। इसका मतलब un की फॉर्म में अगर आप यहाँ ले लेते हैं, n ले लेते हैं, फिर उसके बाद n-1 कर लेते हैं। देखो अगर आपने यहाँ 1 लिखा तो 1-1 0, तो 1 ही हो जाएगा। फिर 2 लिखा, फिर 2-1, फिर 1 हो गया। तो ऐसे फॉर्म चलेगी। और x में भी देखो यही फॉर्म जनरेट हो रही है, x की पावर n-1, और नीचे यूजर आपके पास फैक्टोरियल n। ठीक है, फैक्टोरियल n। तो ये आपके पास ये un आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, un सीरीज निकल कर आ गई। ठीक है, आपके पास यहाँ पे un की फॉर्म निकल कर आ गई। अब आगे देखें, जो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, सॉल्व करने के लिए आपको फिर यहाँ पर निकालना होगा इधर un+1। ठीक है, अब un+1 निकालने के लिए आप यहाँ पर n की जगह n+1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास n+1, यहाँ पर पुट करेंगे आप n+1, तो ये क्या हो गया, 1 से 1 कट गया तो 0 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास n ही आ जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे आप x की पावर n+1, मतलब यहाँ पे आपके पास n ही हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ गया फैक्टोरियल n+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अपना काम होता है, हमें निकालना पहले un अपॉन un+1। ठीक है, इनको डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम लोग उल्टा करके कर सकते हैं, पर आपने करा un अपॉन un+1 करा। यहाँ लेते हैं हम लोग लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा n की पावर n-1, x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। फिर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर हम लोग n+1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n+1। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो अब इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर x की n की पावर n-1, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x की पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग n+1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n और इंटू फैक्टोरियल n। यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर n-1, इसको लिख सकता हूँ x की पावर n इंटू एक्स की पावर -1। यहाँ कर सकते हैं ना अपन, इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं इसको। दूसरे नंबर पर जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास एक वैल्यू जनरेट होगी। अब देखो यहाँ फैक्टोरियल n+1 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल n+1 का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखता है n+1, इसमें से एक वैल्यू कम कर दे तो मतलब आ गया आपके पास फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि वैल्यू कम करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इधर, यहाँ आ गया आपके पास स्टूडेंट्स लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया n की पावर n-1 और x की पावर n-1, यहाँ आ गया आपके पास n+1, और यहाँ आ गया आपके पास फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास आ गया n+1 की पावर n इंटू यहाँ आ गया x की पावर n इंटू यहाँ आ गया फैक्टोरियल n। अभी फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर यहाँ पर वैल्यू दिख रही है आपको, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी,
यहाँ पर आ गया एक्स की पावर एन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। एन की एक्स की पावर एन माइनस वन को आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन इंटू यहाँ आ जाएगा एन प्लस वन, और डिवाइड में कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर एन प्लस वन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन। अब देखो यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब तो इधर आपके पास जो फॉर्म जनरेट हुई है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ आ गया एन की पावर एन माइनस वन, और इधर आपके पास कितना आ जाएगा इधर एन प्लस वन, और इधर आपके पास नीचे कितना आएगा स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा आपके पास ये नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल एन, तो कैंसिल आउट हो गया, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर बचा आपके पास एन प्लस वन की पावर एन, और ये आ जाएगा नीचे एक्स की पावर माइनस वन, नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स की पावर माइनस वन नीचे आके क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स। अब देखें हमारा काम क्या होता है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए अपॉन में वो लाना होता है, तो लेंगे यहाँ पर लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख देंगे एन की पावर एन माइनस वन, यहाँ से एन कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन। फिर हमारे पास यहाँ पर कॉमन आएगा एन की पावर एन बन के तो आएगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। ठीक है, और इंटू कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स। कहानी क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको सेम प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग। ऊपर देखो पावर में यहाँ पर क्या है वन, दोनों ऐड हो जाएगी तो वन से वन कैंसिल आउट, तो बचा एन की पावर एन, एन की पावर एन से एन की पावर एन कैंसिल आउट, ये कितना हो गया इधर वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन है तो इसको बोलते हैं हम लोग ई, ये कितना हो गया जीरो, जीरो मतलब वन, वन अपॉन ई इंटू कितना आ गया वन अपॉन एक्स, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ गई वन ई और एक्स। अब देखो ई और एक्स में हमारे पास तीन बातें खुलेंगी। पहली बात खुलेगी आपके पास अगर सपोज दैट एक्स की वन अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट, अगर वन अपॉन ई एक्स लेस देन वन है इसका मतलब डाइवर्जेंट, अगर वन अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल, मतलब मे बी कन्वर्जेंट हो सकता है, मे बी डाइवर्जेंट, मे बी कन्वर्जेंट एंड मे बी डाइवर्जेंट। ठीक है, अब देखो अगर मैं वन अपॉन ई एक्स इक्वल टू वन है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन ई, अगर एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई आ गई तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, इधर इधर एक्स की जगह पर वन अपॉन ई पुट कर दो, इधर यहाँ पर एक्स की जगह पर वन अपॉन ई पुट कर दो, ये जो लिखा हुआ इधर एक्स की जगह पर वन अपॉन ई पुट कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट देखें यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास वन प्लस वन अपॉन एन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास ई ऊपर हो जाएगा क्योंकि जब पुट करेंगे वन अपॉन ई तो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर जा रही है एन पावर, तो अगर आप लिमिट अगर आप उससे फॉर्म करेंगे रेप्स मेथड से तो आपको एन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद उसमें एलसीएम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो पावर को सोल्व करने के हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट का, तो हम लोग बहुत साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा यू एन अपॉन, यहाँ आ जाएगा यू एन प्लस वन एन इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स लॉग, क्योंकि आपको पता अगर लॉग लूंगा लॉग पी अपॉन क्यू का मतलब होता है पहले लॉग पी लिखते हैं फिर माइनस कर देते हैं लॉग क्यू, ऐसे यहाँ करूँगा लॉग क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स एन, फिर यहाँ लिख देंगे माइनस पावर में एन इधर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर लॉग वन प्लस वन अपॉन एन। ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा प्लस लॉग ई, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इधर तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको प्रॉपर्टी होती है लॉग वन प्लस एक्स, इसका मतलब होता है पहले वन अपॉन एक्स फिर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर फिर प्लस वन अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री, ऐसे चलता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा ई की वैल्यू तो वन होती है ना, लॉग ई की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस एन, सेम प्रोसेस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन की क्यूब, और उसके बाद फिर यहाँ पर चलता रहेगा फिर प्लस का वन। ठीक है, अब देखें अब यूज़ करें यहाँ पर फिर एन से मल्टीप्लाई कराएंगे एन लॉग, यहाँ लिखेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, जब एन की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो वन बाय एन अगर कॉमन लेंगे तो एन इंटू वन बाय एन बाहर आ गया, तो यहाँ बचा वन माइनस यहाँ बचा वन अपॉन टू एन, यहाँ बचा वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर माइनस यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ फिर एन एक बाहर आ गया तो बचा वन माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन स्क्वायर, चलता रहेगा इसी प्रकार एन और एन आ जाएगा, यहाँ पर टू बचेगा, एंड ये चलता रहेगा इस तरीके से एन प्लस यहाँ पर एन हो जाएगा।
क्योंकि हमने पूरे में यहाँ पर इसमें n की मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए n से तो n ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर एक n से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू बनी वो यहाँ पर बनी इधर, देखें 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर, चलता गया, फिर माइनस 1/n, सॉरी n ऊपर आएगा, n 1 माइनस 1/2n, फिर प्लस 1/3n स्क्वायर, और उसके बाद ये चलता गया प्लस का n। अगर मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करा दूँ अंदर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस यहाँ मिला आपको n माइनस 1/2, उसके बाद फिर प्लस 1/3n एंड उसके बाद प्लस का n। फिर आप ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो आपको ब्रैकेट खोलने पे वैल्यू दिखाई देगी 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस का n, फिर प्लस का 1/2, फिर माइनस का 1/3n, फिर ऐसी चलती रहेगी, फिर प्लस का n। ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला यहाँ पर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पर आ गया 3/2। और बाकी आप लिमिट अगर रखेंगे तो सारी वैल्यू ये जीरो, फिर ये भी जीरो, फिर ये भी जीरो, सब जीरो तो चले जाएगा, तो आपको मिला यहाँ पर 3/2। अब 3/2 कैसा, एक से बड़ा है, तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1/e पर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ऐसे आप लोग आप क्या करेंगे, लॉग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, वो पावर की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं बेसिकली, है ना, लॉग टेस्ट जो लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी, एक क्वेश्चन और कराऊँ, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम लोग पहले x प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर x स्क्वायर। बेटा कोई भी अगर परेशानी किसी स्टूडेंट को होगी कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वीडियो को अगर कहीं पर आपको लग रहा है कहीं दिक्कत मिस्टेक हो रही है, कोई भी बात हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको चेंज करके मतलब दोबारा से जो है मैं उसको ठीक करा के डाल दूंगा, क्योंकि कराते हुए ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना, कंसेप्ट तो हमारा सही चलता है, बट कराते हुए कैलकुलेशन में थोड़ा होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल 5 एंड प्लस एंड सोन एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम लोग करें, यहाँ पर हमारे पास चल कैसी रही है फॉर्म, पहले देखो x है, फिर यहाँ पर x स्क्वायर है, फिर यहाँ पर x की क्यूब है, फिर यहाँ पर x की पावर 4 है, फिर यहाँ पर 5 है, इसका मतलब x की पावर n टर्म चल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर फिर देखो ये है, फिर यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर n की पावर n फॉर्म चल रही है, और उधर देखो यहाँ चल रहा है नीचे फैक्टोरियल n चल रहा है, तो इसका मतलब ये un की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना होता है अगली पाथ में, un+1 निकालना होता है, तो कैसे निकालेंगे, पहले n+1 की पावर n, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इधर इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर n+1, यहाँ लिखेंगे हम लोग इधर फैक्टोरियल n+1, ठीक है। अगला काम हमारा क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करने का, तो निकालते हैं हम लोग un+1, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग n की पावर n x की पावर n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n, फिर डिवाइड बाय, यहाँ लिखते हैं हम लोग n+1 की पावर n+1 इंटू एक्स की पावर n+1, फिर डिवाइड बाय कितना आएगा स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल n+1। इसकी पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनली आंसर, फाइनली वैल्यू आएगी n की पावर n x की पावर n डॉट, यहाँ आएगा फैक्टोरियल n+1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n डॉट n+1 की पावर n+1, फिर डॉट, फिर x की पावर n+1, ठीक है। जो वैल्यू करती है उसको काटेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा x की पावर n, यहाँ लिखा x की पावर n+1, तो x की पावर n+1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर n डॉट x, ठीक है। और यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल n, यहाँ लिखा फैक्टोरियल n+1, और फैक्टोरियल n+1 को मैं लिख सकता हूँ n+1 और यहाँ फैक्टोरियल n करके, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आगे, यहाँ पर आएगा आपके पास n और x की पावर n डॉट, यहाँ पर आ गया n+1, यहाँ आ गया फैक्टोरियल n, फिर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, फिर डॉट, फिर n+1 की पावर n+1, फिर डॉट x की पावर n इंटू एक्स, ये से कैंसिल आउट, फिर ये से कैंसिल आउट, तो आपके पास बेसिकली वैल्यू क्या मिली इधर स्टूडेंट्स, n डॉट n+1, n डॉट n+1, और फिर यहाँ पर पावर में भी कुछ चल रहा है क्या, यहाँ पर n की पावर n है, n की पावर n, फिर n डॉट n+1, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स नीचे n+1 की पावर n+1 डॉट इंटू एक्स, यहाँ से अगर आप n कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा n की पावर n+1 हो जाएगा,
हो जाएगा 1+1/n, और यहाँ जाएगा आपके पास, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, n⁻n+1 डिवाइडेड बाई 1+1/n, और यहाँ जाए डॉट x। अब देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है आपको n+1, मतलब n और फिर +1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी मैं अलग अलग ब्रेक कर सकता हूँ, तो आपके पास यहाँ आएगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 1+1/n, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा आपके पास 1+1/n इंटू, क्योंकि यहाँ +1 ऐड हो रहा है ना, तो अलग अलग कर देंगे 1+1/n, और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर x। फिर देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना भाई। तो अब देखिए ध्यान से, 1+1/n अगर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, e, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 1/ex। आप सेम कहानी वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये तीन बातों पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, अगर 1/ex लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, अगर 1/ex इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल, तो मे बी कन्वर्जेंट और मे बी डाइवर्जेंट। तो x वैल्यू कितने आ गई यहाँ पर 1/e। तो ये x की वैल्यू 1/e हम लोग पता है कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। ये जो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आई है ना, यहाँ पर पुट करते हैं ये 1/e, सही है ना। तो 1/e हम लोग फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही देखो 1/e यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिखाई देना, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n इंटू 1/x। अब देखो ई एक्स किलो रखेंगे 1/e, तो आपको दिखाई देगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n इंटू ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 1/e ऊपर जाके हो जाएगा, ये आएगा 1/1/e, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा e, इसलिए मैंने यहाँ पर e लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी देखो पावर आ रही है यार, ठीक है। और जब पावर आ रही है इसका मतलब अपने को लॉग लेना पड़ेगा, पहली बात तो यही है। अगर पावर आ रही है इसका मतलब अपने को क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, ये बात याद रखना। चेक कर लेते हैं, सही है। अब देखें, तो अगर पावर हमारे पास आ रही है तो अपने को लॉग लेना पड़ेगा, तो बहुत साइड लॉग लेते हैं। जैसे लॉग लेंगे अपन तो आपको दिखाई देगा लॉग, यहाँ पर लिख log 1 यहाँ पर हो जाएगा n log, इसके लिए हो जाएगी 1/n, और यहाँ जाएगा प्लस के log ही, log 1 की वैल्यू 0 ही खत्म हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे n लिमिटेशन, यहाँ आ जाएगा, इसको मैं करके दिखाया था यार पूरा, कोई नहीं 2 मिनट और लगेगी। देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फिर n, इधर आ जाएगा आपके पास n, फिर log 1+1/n, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा एंड फिर प्लस log e, ये माइनस चल रहा है तो माइनस पूरे में कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ लिख सकता हूँ मैं -n, इसके लिए तो बंद कर देते हैं, यहाँ हो जाएगी n, और यहाँ जाएगा 1 - 1/2n, फिर प्लस 1/3n² एंड सो ऑन, फिर यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है, सही है। अब देखें ये n की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करूँगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एक ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बेसिकली पूरा टोटल करके वो आएगी 1/2, फिर पीछे आएगा आपके पास 1/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -1। तो सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, एलसीएम लेके -1/2। अब -1/2 कैसा, एक से छोटा है, -1/2 एक से छोटा है, तो क्या हो गया आपके पास ये डाइवर्जेंट। इसमें कोई भी किसी को परेशानी होती, कोई कंसेप्ट पूछना है तो क्वेश्चन नंबर डालकर उसके नीचे जो भी बात पूछनी है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा करा दूंगा। बस ये हमारे पास लॉगरिथमिक टेस्ट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है। ओके स्टूडेंट्स।